संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। एक कागज़ का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने, मरोड़ने, गंदा होने एवं जर्जर होने से भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप ना चाहें, आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल हैं, अपनी कीमत पहचानिए। यदि आपके फ्रिज में खाना है, बदन पर कपड़े हैं, घर के ऊपर छत है और सोने के लिए जगह है, तो आप दुनिया के 75% लोगों से भी ज़्यादा धनी हैं। यदि आपके पर्स में पैसे हैं और आप कुछ बदलाव के लिए आप जहां चाहें जा सकते हैं, तो आप दुनिया के 18% धनी लोगों में शामिल हैं। यदि आप आज पूर्णतः स्वस्थ होकर जीवित हैं, तो आप उन लाखों लोगों की तुलना में खुशनसीब हैं जो इस हफ्ते जी भी न पाए। जीवन के मायने दुखों की शिकायत करने में नहीं है, बल्कि हमारे निर्माता को धन्यवाद करने के अन्य हजारों कारणों से है। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, परंतु जीवन में किए गए सत्कर्म का एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है, और यही जिंदगी जीने का सार है। एक डलिया में संतरे बेचती औरत से एक युवा हमेशा संतरे खरीदता था। अक्सर खरीदे संतरों में से एक संतरा निकालकर उसकी एक फांक चखता था और कहता, ये कम मीठा लग रहा है, देखो। बूढ़ी औरत संतरे को चखती और बोलती, ना बाबू, मीठा तो है। वो उस संतरे को वहीं छोड़कर बाकी संतरे लेकर गर्दन झटकते आगे बढ़ जाता। युवा अक्सर अपनी पत्नी के साथ होता था। एक दिन पत्नी ने पूछ ही लिया, ये संतरे हमेशा मीठे ही होते हैं, पर ये नौटंकी तुम हमेशा क्यों करते हो? युवा ने पत्नी को एक मधुर मुस्कान के साथ बताया, वो बूढ़ी माँ संतरे बहुत मीठे बेचती है, पर खुद कभी नहीं खाती, और इस तरह मैं उसे संतरे खिला देता हूँ। एक दिन बूढ़ी माँ से उसके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने सवाल किया, ये झक्की लड़का संतरे लेते समय इतनी चकचक करता है, पर संतरे तौलते समय मैं तेरे पलड़े को देखती हूँ, तू हमेशा उसकी चकचक में उसे ज़्यादा संतरे तौल देती है। बूढ़ी माँ ने सब्जी बेचने वाली औरत से कहा, उसकी चकचक संतरे के लिए नहीं, मुझे संतरे खिलाने के लिए होती है। वो समझता है कि मैं उसकी बात नहीं समझती, मैं बस उसका प्रेम देखती हूँ। पलड़ों पर संतरे अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता है निस्वार्थ निश्चल प्रेम। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। सत्य बोलने का यह भी एक फ़ायदा है कि झूठ की तरह हमें उसे याद नहीं रखना पड़ता। ताकत के संग नेक इरादे भी रखना, वरना ऐसा क्या था जो रावण हार गया। ज़रूरी नहीं कि हर समय ज़ुबां पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। एक बार अकबर ने बीरबल से कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो और गम में पढ़ो तो खुशी मिले। तब बीरबल ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखोगे तो कमज़ोरी बन जाती है। निशब्द हो जाती हूँ जब देखती हूँ 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक हम हैं कि नमक ज़्यादा है कहकर थाली खिसका देते हैं।
कठोर किंतु सत्य। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। क्रोध भी एक माचिस की तरह ही है कि ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान ही है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो यह भी अन्नदान है। बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता और किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती।